जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, बिहार दरोगा के इस सीरीज में आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट संख्या 5 देखेंगे। दोस्तों, हमने दरोगा सीरीज में एडुटेरिया बुक का वॉल्यूम 2 करवा रखा है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में लोहा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स आश्रम जो है सो इसमें आश्रम दिया हुआ है दोस्तों, और स्थान से इसको सुमेलित करना है। तो यह गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम है दोस्तों, और यह किस स्थान पर अवस्थित है इसको भी हम लोग सुमेलित करेंगे। तो फिनिक्स आश्रम जो कि डरबन में स्थापित है, और टॉल्स्टॉय आश्रम जो कि हम लोगों का जोहान्सबर्ग में अवस्थित है, सत्याग्रह आश्रम जो कि हम लोगों का कोचरब में अवस्थित है, और अनासक्ति आश्रम जो कि कोसानी में अवस्थित है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों चौसा युद्ध में भी जो सो हुमायूं पराजित हुआ था शेरशाह से, और कन्नौज में भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। या तो उपयुक्त तो दोनों हमारा सही उत्तर है। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब से शुरू हुआ दोस्तों? तो यह 1780, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और बिहार में अशोक स्तंभ स्थल लौरिया नंदनगढ़ जो है सो कहाँ अवस्थित है, किस जिला में अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। निम्नांकित में कौन उपनिषद अथर्ववेद का है? तो इसमें से हम लोग इसका सही उत्तर देखेंगे दोस्तों। तो मुंडको उपनिषद भी अथर्ववेद का है, और मंडुक्यो उपनिषद भी अथर्ववेद का है। अतः हमारा दोनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तेभागा आंदोलन था क्या दोस्तों? तो यह एक किसान आंदोलन था। यह बंगाल क्षेत्र में भी हुआ था, सही बात है, और यह बंगाल में 1946 ईस्वी को हुआ था। अतः हमारा सभी ऑप्शन इसमें से सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जमा स्वीकार करना और ऋण देना इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, उसी है ही हम जो है सो गिफिन वस्तु कहते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 11, है ना। इन इन क्वेश्चन ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउट ऑफ 4 alternatives suggested, select the one of which best expresses the same sentence in indirect या direct and mark your answer in the answer sheet, है ना। तो इसमें से प्रश्न है दोस्तों कि he said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from मी? तो इसका सही जो है सो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और पैसिव वॉइस में हम लोगों को देखना है। तो द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हम लोग द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग्स टुमारो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुष्पीय पादपों में दोहरे निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनना है दोस्तों। तो इसमें से सबसे पहले क्या होगा? तो पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरन होगा दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? तो यह पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा। उसके बाद होगा एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन यानी कि युग्मक संलयन जिसे कहते हैं दोस्तों, है ना। और अंततः हमारा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से जो संलयन होगा, जिसे कि हम लोग त्रिसंलयन
कहते हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों का मूल्यांकन करें और जो है सो कथन 1 दिया हुआ है हमारा कि फुसफुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। और इसका दूसरा जो है सो कथन दिया हुआ है दोस्तों कि बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की पेशी दीवारें दायां निलय की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि उसे रक्त का अधिक दाब के साथ पूरे शरीर में पंप करना पड़ता है। तो यह सही है। और हमारा फुसफुसी धमनी जो है सो पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। यह भी बात सही है दोस्तों। अतः हमारा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाएं दिया हुआ है और उनके कार्य दिया हुआ दोस्तों, यानी कि WBC और उनके कार्य के बारे में दिया गया है। तो हम लोग इसका मिलान करना होगा दोस्तों। तो इसका मिलान हम लोग जो है सो करते हैं। तो इसका जो है सो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का संबंध जो है सो इसका कार्य क्या है दोस्तों। तो सबसे प्रचुर भक्षकाणु यानी कि मोस्ट अबंडेंट फाइगोसाइट है ना, फागोसाइट है। और हम लोग बेसोफिल के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो यह सूजन यानी कि प्रतिक्रिया में शामिल होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और हमारा मोनोसाइट जो कि महाभक्षाणु में परिवर्तन करता है ना, मार्कोफेगे है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पाचन की क्रिया में पीत रस यानी कि बाइल जूस सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है उसका बाइल जूस का कार्य है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं वसा की बड़ी गलिकाओं को छोटी गलिकाओं में तोड़ना यानी कि मलसीकरण ही उसका कार्य है पीत रस का। अगला प्रश्न है कि संताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम जो है सो क्या दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है आदि वाणी। उपन्यासकार और लेखक लासजलो कास्त्रा होरकाई ने 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। बहुत ही चर्चित नाम रहा है जिसका कि नाम है लासजलो क्रास्त्रा हर होरकाई। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट जलो को ही याद रखें तो शायद आपको पूरा नाम याद हो जाएगा, है ना। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध हंगरी से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो 29 अगस्त 2025 को हीरो हीरो एशिया हॉकी कप का जो शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है। तो यह राजगीर में किया गया है दोस्तों। अनवरत योजना जो कि रोलिंग प्लान कब से शुरू हुआ था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हम लोग यदि देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1978 से जो है सो शुरू हुआ था। 1980 तक यह चला था। धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्रों में हुई वृद्धि को कहा जाता है दोस्तों। तो यह रासायनिक उर्वरक उत्पादन में वृद्धि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम, है ना, निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो यह विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध से संबंधित है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे, है ना। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों का कितना दर्शाया गया है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 3,17,094.63 करोड़ रुपया जो है सो प्राप्तियों को दर्शाया गया है, कुल प्राप्तियों को, है ना। ऑप्शन नंबर ए। बाजार की कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है दोस्तों। बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी में मूल्य ह्रास को हम लोग घटाते हैं तब हमारा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद
प्राप्त होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सुमेलित है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीनों सही है दोस्तों। अतः उपयुक्त सभी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा जूट के थैले के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और भारतीय संविधान के भाग 9 को यानी कि 9A में निम्नांकित में से किसके संबंध में उपबंध है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो नगर पालिका इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर होगा विधानसभा के लिए 500 और हम लोगों को अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नांकित किस संशोधन यानी कि संविधान अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों? तो यह है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सो 62 किया गया है। लिखित लिखित का हम लोग देखेंगे विलोम शब्द, तो इसका मौखिक जो है सो विलोम शब्द होगा लिखित का, है ना। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो यह है ना डरना, इसका जो है सो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक यह परिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या आनुवंशिकी संतुलन में और विकसित नहीं हो रही है, यही दर्शाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कोशिका के किस अंगक में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि राइबोसोम को जो है सो कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। पिछले सेट में भी हम लोग इस प्रश्न को देख चुके थे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि एक टीका, है ना, मानव शरीर को रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है? तो इसका सही उत्तर है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ स्मृति कोशिकाएं बनाने के लिए उत्तेजित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा, है ना, अनुवांशिकी सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है, इसका सही क्रम क्या है? तो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित हैलोजनों में से निम्नलिखित हैलोजनों को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, उसके बाद यह क्रम जो है सो हम लोगों को लिखना है। तो सबसे ज्यादा बंधुता क्लोरीन का होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो फ्लोरीन का होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ब्रोमीन का होता है और उसके बाद अंतिम में यह जो है सो आयोडीन का बंधुता सबसे कम होता है दोस्तों, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यह सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में छप जाए, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन में आयोजित किया गया है। डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 85.01 मीटर का थ्रो करके किस स्थान पर रहे हैं दोस्तों? तो दूसरा स्थान पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद से भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है?
तो अनुच्छेद 11 के तहत ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित लोगों में से कौन सबसे सबसे बाद में रहे थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों KR नारायणन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा परिषद के कुल कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा सभी राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुल सदस्य का 1/12 हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से वाद को हम लोग किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो यह बेरुवारी संघवाद 1960 के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 45 पे। तो भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, सौर पवन यानी कि सोलर वाइंड सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है कोरोना मंडल में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि अर्थ ट्विन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र को, है ना। निम्न में से किसे 1000 झीलों की भूमि कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड को कहते हैं दोस्तों, है ना। न्योरा घाटी किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हम लोग यदि देखेंगे तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में है न्योरा घाटी। यह गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप खुद ही हल करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इसका जो है सो है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यह जो है सो कथन गलत है दोस्तों। और कथन 2 है कि MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पे दोस्तों 4HCl के साथ अभिक्रिया जब होता है ना, तो यह MnCl2 और 2H2O प्लस Cl2 जो सो अभिक्रिया में HCl का जो है सो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह बात सही है दोस्तों, है ना, क्योंकि अलग हो जा रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है, या तो ऑक्सीकरण हो रहा है, या तो हमारा कथन 2 हमारा सही है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ब्यूटेन ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र C4H10 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि इसकी 2 संरचनात्मक समावयवी संभव है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर संभव है क्या? तो यह बात सही है। और यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है, यह भी बात हम लोगों का सही नहीं है दोस्तों। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, यह अल्केन यानी कि सजातीय श्रेणी का सदस्य है, यह बात हमारा सही है दोस्तों। इनके सभी बंध सहसंयोजी यानी कि कोवलेंट प्रकृति के होते हैं, यह भी बात सही है दोस्तों। यानी कि 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो 55 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि 16 ग्राम मीथेन यानी कि CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का द्रव्यमान कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान C12 और H इक्वल टू 1 और O इक्वल टू 16, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका हम लोग देखेंगे द्रव्यमान, तो इसका सही उत्तर हम लोगों का होगा दोस्तों 44 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। एस्टर एस्टर प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डैश यानी कि बॉन्ड COO बॉन्ड यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। 0.01 MnAOH विलियन का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान होगा 12। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 27 अगस्त को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? तो इसका सही उत्तर है स्टारशिप। अगला प्रश्न है, नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोज कुमार झा। अगला प्रश्न है
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसे हरा करके जीता है दोस्तों? तो किसे हरा करके जीता है? तो डायमंड हार्बर एफसी को हरा करके जीता है। किन्होंने जीता है दोस्तों? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है ना। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हो जाता है दोस्तों, है ना। इसको भी आप लोग ध्यान से जो सो अपने दिमाग के किसी कोने में संचित रखेंगे ताकि एग्जाम में जो है सो यह काम आए। गेहूं की बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, कॉरियोलिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है? तो यह विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह स्टील के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही उत्तर है 6 राज्यों से लगती है। भारत के पश्चिमी तट विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है कोंकण तट कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र और गोवा का संयुक्त तट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सूक्त के नाम से जाना जाता है ना। ऋग्वेद में कितना सूक्त है दोस्तों? तो 1028 सूक्त है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है भांगड़ा, जो है सो पंजाब की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 69 नंबर, है ना, सॉरी 69 पे हम लोग चलते हैं। तो निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों के प्राप्त करता है? तो वह है एसपी बालसुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में, है ना। अगला प्रश्न है गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्माइट प्रक्रिया यानी कि थर्माइट प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित किया जाता है, यानी कि रेड्यूस किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो एल्युमिनियम के द्वारा रिड्यूस किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित रंगों को उनकी बढ़ती तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हरा, लाल, नीला और पीला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम पीला का होता है, उससे कम हरा का और उससे कम नीला का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है सो निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर जो है सो धात्विक विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, और विद्युत प्रतिरोध चालक का तापमान पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। अतः हमारा 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 1500 वाट है, यदि इसे 250 वोल्ट के घरेलू परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है? तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा है 6 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह उदाहरण है गति के जड़त्व का, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन का, ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो यह राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 69। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में आपका यह प्रश्न छप जाए, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, रूबेला मुक्त घोषित किया गया है किस देश को दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है नेपाल को। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 9 पदक जीते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले
किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है दोस्तों? तो विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संथाल हुल विद्रोह जो हुआ था हमारा, है ना, संथाल हुल विद्रोह, यह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो यह आदिवासी आंदोलन 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, है ना, और झारखंड में हुआ था दोस्तों। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ। और जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इसका चेयरपर्सन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और दक्षिण कोरिया महाद्वीप का सबसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन पर्वत है पेकारेमा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? तो यह है 141 डिग्री पश्चिमी जो है सो देशांतर। अगला प्रश्न है, नेताओं की सूची दी हुई है और क्षेत्र की सूची दी हुई है, तो हम लोग उसको सुमेलित करेंगे दोस्तों, है ना, उसको हम लोग सुमेलित करेंगे। तो कुंवर सिंह का संबंध जो है सो जगदीशपुर से था, है ना, और हजरत महल का संबंध हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यह लखनऊ से था। खान बहादुर जो है सो उनका संबंध देखेंगे तो यह बरेली से था। और मौलवी अहमदुल्ला का संबंध जो है सो फैजाबाद से था दोस्तों। यह 1857 की क्रांति का जो है सो नेतृत्व करता और संबंधित स्थान था दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो गुलामगिरी के लेखक हैं स्वामी नायकर पेरियार। ऑप्शन नंबर बी इसका सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों ज्योतिबा फुले, है ना। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति जो है सो उर्वरक से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोसी मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई जो है सो कितना है? तो यह ऊंचाई है मात्र ही 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि यह जो सो गणित का प्रश्न है दोस्तों दोनों। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो विरामावस्था से शुरू होकर एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है, तो त्वरण का मान ज्ञात करें दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फ्यूज का हम लोगों का प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करना अथवा तोड़ना। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो हम लोग वस्तु को जो है सो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो है सो रखा जाना चाहिए। और प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य हम लोग देखेंगे तो व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक खेत में एक निश्चित पैटर्न में दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पंक्तियां एक फसल की है और समानांतर कुछ पंक्तियां दूसरे फसल की है, तो इसे हम लोग कहते हैं अंतरा फसलीकरण, यानी कि इंटर क्रॉपिंग जो है सो हम लोग इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जो है सो किसे नियुक्त किया है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2025 में 47वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह मलेशिया में किया गया है दोस्तों। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ना। और जिसपे हम डबल टिक कर रहे हैं दोस्तों, डबल स्टार लगा रहे हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, है ना। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों, है ना। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हर वो ऊंचाई छुएं जो आपकी कामना है दोस्तों, है ना। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।